हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मधुमक्खी का पालन कब और कैसे करें। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और काम करने की इच्छा जागृत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन का आरंभ कब और कैसे करें। अध्याय कितना है? 3 है। और ये आपकी प्यारी सी मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पालन का आरंभ कब और कैसे करें। तो मधुमक्खियों का आधुनिक छत्तों में पालन और उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बचे हुए शहद जो है के निकालने को मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो जो आधुनिक छत्ता होता है, जैसे ऐसे बॉक्स टाइप में बना रहता है, कहाँ आगे भाई बन जाना, बॉक्स टाइप में बना रहता है और यहाँ पे जो है एक छोटा सा द्वार रहता है जिससे मधुमक्खियाँ आती हैं जाती हैं, और इसके बीच में जो है खांचे बना के जो है रखे रहते हैं। उसमें मधुमक्खी का पालन हम कैसे करें, और नीचे ऐसे स्टैंड लगा रहता है, और उस स्टैंड में क्या होता है, ऐसे कुछ जगहों पर लगा दिया जाता है नीचे, और यहाँ पे पानी रख दिया जाता है ताकि इसमें चींटियाँ जो है अंदर ना जा पाएँ। तो मधुमक्खियों का आधुनिक छत्तों में पालन और उनकी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो बचे हुए शहद उसको निकालने को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। ठीक है। और कामेरी मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के फूलों से जो है अमृत संचित कर शहद बनाती हैं। जो कामेरी मतलब जो है श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। और मधुमक्खियाँ जो है विभिन्न मौसम में और जो है विभिन्न स्थानों से जो है शहद कैसे एकत्रित करती हैं, मधुमक्खी पालक के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है। और इन सभी बातों का ज्ञान होने से मधुमक्खी पालक किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर मधुमक्खी पालक को यह पता होगा कि जो आपकी मधुमक्खी है, ठीक है, ये कहाँ जाकर किस पौधे से जो है शहद प्राप्त मतलब जो है पराग को प्राप्त कर रही है, तो उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। वो वैसे ही जो है एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट कर देगा। और आरंभिक जो है मधुमक्खी पालक के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं। तो आरंभ में जो है मधुमक्खी पालक को 4 या 5 मधुमक्खियों के बक्से रखने चाहिए। और इससे क्या होता है, मधुमक्खी पालक जो है अपनी ज़रूरतों के लिए काफ़ी शहद जो है निकाल सकता है। और मधुमक्खी का जो पालन है व्यवसाय के रूप में जो है बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, लेकिन अच्छा यही रहता है कि शुरू में जो है छोटे पैमाने पर काम किया जाए। पहले छोटे पैमाने पे काम करो 4-5 बॉक्स लेकर, और उसके बाद जो है फिर क्या करो कि मतलब जो है बड़े पैमाने पर करो। और एक सफल जो है मधुमक्खी पालक बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि मधुमक्खियों की ज़रूरतों और उनके
व्यवहार के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। और किसी को मधुमक्खियों के साथ जो है काम करते हुए देखकर भी जो है मधुमक्खी पालन सीखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है ये जो है मधुमक्खी पालन कर रहा है तो आप इसे देखकर जो है मधुमक्खी पालन करना सीख सकते हैं। और मधुमक्खियों को कई प्रकार की जो है कठिनाइयों, बीमारियों और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है और इसलिए मधुमक्खी पालक को उन कठिनाइयों को दूर करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। तो आरंभ अगर जो हम मधुमक्खी पालन का करना चाहें तो 5 बॉक्स रखकर हमें करना चाहिए। छोटे पैमाने पर करना चाहिए, डायरेक्ट बड़े पैमाने पर नहीं आना चाहिए। और हमें प्रयास करना चाहिए कि मधुमक्खियों को होने वाली समस्याओं और वो कहाँ से पराग इकट्ठा करती है इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि हम उसी अनुसार जो है मधुमक्खियों को सुविधा प्रदान कर सके। और फिर मधुमक्खी पालन शुरू कैसे करना चाहिए? तो मधुमक्खी का पालन शुरू कैसे करना चाहिए? तो मधुमक्खी का पालन जो है शुरू करने से पहले जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले मधुमक्खियों की आदतों, ज़रूरतों और उनकी विशेष जानकारी होनी चाहिए कि उस मधुमक्खियों की आदत क्या है और उनकी ज़रूरत क्या है। और किसी सफल मधुमक्खी पालक के साथ काम करने पर भी जो है मधुमक्खी पालन का तरीका जो है सीखा जा सकता है। और मधुमक्खी पालन संबंधी जो है सिखलाई पाठशाला जाना चाहिए, जो ट्रेनिंग होता है वहाँ पर करना चाहिए, ताकि पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। और आरंभ में कुछ मधुमक्खियों के छत्तों से जो है व्यवसाय शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे जब अनुभव ग्रहण हो जाए तो उनकी संख्याएं बढ़ाई जानी चाहिए। और मधुमक्खियों के छत्ते जो है मधुमक्खी पालकों से या दूसरी संस्थाओं से जो है खरीदे जा सकते हैं। वो अगर मधुमक्खी का छत्ता खरीदना है तो कहाँ से खरीदा जा सकता है? तो मधुमक्खी पालक से भी, जो पालन करता है वहाँ से भी खरीद सकते हैं और दूसरी संस्थाओं से भी खरीद सकते हैं। और शुरुआती तौर पे जो है छोटे पैमाने पर करना चाहिए, बाद में धीरे धीरे करके बड़े पैमाने पर करना चाहिए। और मधुमक्खी पालन कब शुरू करें? तो ये तो मधुमक्खी पालन किसी भी मौसम में और वर्ष में जो है किसी भी समय शुरू किया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा अच्छा रहता है कि मधुमक्खी पालन जो है बसंत ऋतु में जो है शुरू किया जाए, क्योंकि इस मौसम में जो है अमृत और पराग जो है पैदा करने वाले पौधों की संख्या अधिक होती है। हालांकि विभिन्न स्थानों की जलवायु और वनस्पतियां अलग अलग होती हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन के लिए किसी उचित स्थान या समय, जो उचित स्थान और समय है वो अलग अलग होता है। इसलिए यह हमेशा उचित रहता है कि मधुमक्खी पालन तब शुरू किया जाए जब अमृत और पराग देने वाले जो है फूलों की संख्या जो है काफ़ी अधिक हो। और मैदानी इलाकों में जो है सितंबर अक्टूबर के बाद कभी भी जो है मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है। जब मधुमक्खियों की बढ़ोतरी के लिए जो है सर्दियों में काफ़ी फूल उपलब्ध होते हैं और गर्मियों में जो है कॉलोनियों को अधिक कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है और फूलों का अभाव होता है। और गर्मी की अधिकता से जो है मधुमक्खियाँ जो है मर जाती हैं और इसलिए मधुमक्खी पालक को मधुमक्खियों की ज़रूरतों और पालन पोषण का जो था पूरा ज्ञान होना चाहिए।
तो मैदानी इलाकों में देखा जाता है कि कब इसका पालन शुरू करना चाहिए, तो सितंबर अक्टूबर में शुरू करना चाहिए। जब क्या होता है कि मधुमक्खी की जो है बढ़ोतरी के लिए जो है सर्दियों में काफ़ी फूल उपलब्ध हों, और उसके बाद गर्मियों में जो है कॉलोनियों को जो है अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फूल का भी अभाव रहता है और गर्मी की अधिकता के कारण क्या होता है, मधुमक्खी मर जाती हैं। इसलिए मधुमक्खी पालक को जो है मधुमक्खियों की ज़रूरतों और पालन पोषण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मधुमक्खी पालन कहाँ करें, तो कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर अमृत और पराग पैदा करने वाले जो है पौधे काफ़ी देर तक मिलें, वहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। और ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ अपनी ज़रूरतों के अलावा मधुमक्खियाँ जो है अधिक शहद जमा कर सकें, ताकि शहद जो है मधुमक्खी पालक को भी मिल सके। और इसलिए जो है मधुमक्खी पालन के लिए जो है भोजन देने वाले पौधों का सही ज्ञान होना चाहिए। और व्यावसायिक जो है मधुमक्खी पालक एक से ज़्यादा जो है शहद की फसल प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को स्थानांतरित करते रहते हैं। और अधिकतर लोग सोचते हैं कि बगीचे में थोड़े फूल उगाने से जो है शहद मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि मधुमक्खी जो है सभी फूलों पर नहीं जाती हैं। यह जो है उन्हीं फूलों पर जाती हैं जिससे क्या होता है, इनको प्राप्त मात्रा में मकरंद तथा पराग मिलता है। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि मधुमक्खी पालन के लिए जो है उस स्थान का चयन करना चाहिए जिसमें चारों ओर 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में मधुमक्खी जो है पौधे पाए जाएं। उसके बाद मधुमक्खी के लिए जो है कुछ मुख्य पौधे निम्न है, जैसे अमरूद हो गया, लीची हो गया, नींबू जाति का हो गया, उसके बाद नाशपाती हो गया, फिर सेब हो गया, इमली हो गया, जामुन हो गया, खजूर हो गया, केला, नारियल, सरसों, राई, तारा मीरा, तिल, उसके बाद अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, गोभी, मूली, खीरा, ककड़ी, घिया, तोरई, धनिया, सौंफ, करंज, उसके बाद तुन, नीम, ताड़, यूकेलिप्टस, उसके बाद सफ़ेदा, पॉपी, स्वीट पी, कॉर्नफ्लावर, उसके बाद एंटोगोनल, डहेलिया, गुलाब आदि जो है। इसके अलावा हजारों जंगली पौधे, जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनसे मधुमक्खी को भोजन मिलता है। तो मधुमक्खी का पालन कहाँ करें, तो ऐसे स्थानों पर करें जहाँ पर जो पराग और अमृत है वाले पौधे हैं, उनमें जो है फूल देर तक आए, वहाँ पर करना चाहिए। और मधुमक्खी के लिए कुछ मुख्य पौधे जो है निम्नलिखित हैं, जैसे अमरूद होना चाहिए, लीची, नींबू जाति, उसके बाद नाशपाती होना चाहिए, सेब होना चाहिए, इमली होना चाहिए, जामुन होना चाहिए, खजूर होना चाहिए, केला होना चाहिए, नारियल, सरसों, राई होना चाहिए, तारा मीरा होना चाहिए, तिल होना चाहिए, अरहर, मक्का, ज्वार, बाजरा, गोभी, मूली आता है। उसके बाद खीरा होना चाहिए, ककड़ी, घिया, तोरई, धनिया, सौंफ, करंज, तुन, नीम, ताड़, यूकेलिप्टस, सफ़ेदा, उसके बाद पॉपी, स्वीट पी, कॉर्नफ्लावर, एंटीगोनन, डहेलिया और गुलाब आदि। और इसके अलावा जो है जंगली पौधे और जड़ी बूटियाँ भी जो है मधुमक्खी को क्या होता है, भोजन मिलता है। अब मधुमक्खी पालन के लिए सही स्थान का चयन, तो मधुमक्खी छत्ते को जिस स्थान पर स्थापित किया जाए वह ऐसा
होना चाहिए कि मधुमक्खियों को कोई असुविधा ना हो। और मधुमक्खी जो है छत्तों को बगीचों में पेड़ों के नीचे जो है छाया में रखा जा सकता है। और ऐसा करने से जो है उनका जो है धूप से बचाव भी होता है। और उत्तरी भारत में जाड़े में और अगर कॉलोनियों के खुले स्थान में जो है धूप में रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मधुमक्खियों के छत्तों को हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ जो है ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, मतलब एक बार आप रख दिए तो वहाँ पे रहे। और सड़क के किनारे जो है मधुमक्खी के छत्तों को ना रखें, इससे मधुमक्खियाँ जो है आने जाने वाली जो है गाड़ियों से पटक कर मर जाते हैं। और उसके बाद गीली जगह जहाँ पानी इकट्ठा रहता है और कीचड़ हो वहाँ पर भी जो है मधुमक्खियों का छत्ता नहीं रखना चाहिए। और ऐसे स्थानों पर मधुमक्खी जो है अपने छत्ते का तापमान बनाए रखने में अक्षम होती है। और बगीचे में जो है कॉलोनियों को रखने से जो है आंधी तूफान से भी उनका बचाव रहता है। अगर आप बगीचे में जो उनकी कॉलोनियों को रखते हैं तो जो आंधी तूफान आता है उनसे बचाव हो जाता है। और जहाँ मौनशाला स्थापित करना हो ध्यान रहे कि आसपास जो होता है साफ़ पानी उपलब्ध हो। और अगर कुदरती जल स्रोत उपलब्ध नहीं है तो खुद जो है पानी देने की व्यवस्था करें। और जिस जगह का चयन किया जाए वहाँ जो है सड़क से जो है बहुत अधिक दूर भी नहीं होना चाहिए और तथा सारा साल शुष्क रहना चाहिए। लेकिन यह स्थान जो है सड़क के बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए। और खेतों या चारागाहों में जो है जहाँ आसपास पशु चरते रहते हैं मौनशाला स्थापित करने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पशु जो है छत्तों को उलट पुलट सकते हैं और उनको जो है मधुमक्खियाँ जो है डंक मार सकती हैं। तो खेतों या चारागाहों में भी जो है क्या करते हैं पशु चरते हैं और वहाँ पे मौनशाला जो है मौनालय जो है आपका वो स्थापित नहीं करना चाहिए। तो अभी तक कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए, तो रोड है उसके किनारे नहीं करना चाहिए, कीचड़ है पानी वानी है कहीं वहाँ पर नहीं करना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और उसके बाद चारागाह में नहीं करना चाहिए जहाँ पशु जो है चरने के लिए आते हों, ऐसी जगहों पर नहीं करना चाहिए। नहीं तो पशु क्या करते हैं कि जो मौनशाला है उसको क्या होता है उलट देते हैं और जिससे मधुमक्खियाँ उनको डंक मार सकती हैं। और ऐसे जगह नहीं करना चाहिए जहाँ पर पराग के लिए पौधे उपलब्ध ना हो। और मौनालय जो है सुबह और बाद दोपहर में जो है कुछ धूप भी आनी चाहिए। और दिन में ज़्यादा गर्मी हो जाए तो कुछ छाया भी जो है मिल सके। और छत्तों का जो है ज़मीन से जो है 6 से 12 इंच तक ऊंची चौड़ी और ऊंची चौकी पर जूता रखें। और छत्तों के बीच जो है कम से कम 6 से 10 फुट का फासला रहे। एक छत्ता है यहाँ और इससे 6 से 10 फुट के फासले के पर जो है दूसरा छत्ता यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, 6 to 10। और उसके बाद प्रवेश द्वार की तरफ
से जो है छत्ता 1 इंच नीचे की ओर होता है झुका हुआ और दूसरी तरफ से जो है 1 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, मतलब हल्का सा टिल्टेड होना चाहिए, ये कह रहा है। अगर जो इधर से आ रही हैं तो इधर हल्का सा टिल्टेड होना चाहिए, झुका हुआ, और दूसरी तरफ हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। हालांकि ज़्यादा झुक गया। और ऐसा करने से जो है छत्ते के अंदर जो है बारिश का पानी जमा नहीं रहता है, और छत्तों को ऐसा जो है कतारों में रखें कि मधुमक्खी पालक को हर बार जो है उनके जो है आगे से नहीं गुजरना पड़े। अगर हो सके तो छत्तों को जो है पूर्व दिशा की ओर रखें, और छत्ते के नीचे जो है चौकियों की टांगों को जो है पानी भर दें। जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पानी रख दिया जाता है, वो भी करना चाहिए। जैसे ये छत्ता है तो इसमें क्या होता है, इसके नीचे पानी जो है रख दिया जाता है। ठीक है। छत्तों के नीचे चौकी की टांगों को जो होता है पानी भरी हुई होती है, और कटोरियों में रखें ताकि चींटियां जो है अंदर प्रवेश ना पा पाएँ, चींटियों को रोकने के लिए। और अगर छत्तों को कतारों में रखा जाता है तो 2 कतारों के बीच की दूरी 12 फुट से कम फासला ना रखें। तो कतार में रखना है तो 12 फुट से कम फासला नहीं रखना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए कि दूरी कितना है, मिनिमम 12 फुट रखना चाहिए कतार वाले। और उसके बाद फिर छत्ता जब रखें तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रखें, और उसके बाद जिधर से मधुमक्खी प्रवेश करती हों उधर जो है 1 फुट नीचे, और जिधर दूसरी तरफ जो है 1 फुट ऊपर की तरफ करना चाहिए, ताकि बरसात का पानी जो है बाहर निकल भी जाए। यही हो गया। और जब छत्ता रखते हैं तो नीचे की तरफ जो रहता है वहाँ पर पानी जो है एक कटोरी में लगा देते हैं, ताकि जो चींटियाँ हैं वो इसके अंदर ना जा पाएँ। ऐसे जो है किया जाता है। और इससे क्या होता है कि मधुमक्खियाँ जो है गलत छत्तों में जो है नहीं घुसती हैं, और लूटपाट की जो होता है संभावनाएं कम हो जाती हैं, और ना ही बीमारी फैलने का डर रहता है। तो अगर आप जो है 12 फुट का जो है कम से कम फासला रखते हैं तो क्या होता है कि मधुमक्खियाँ गलत छत्ते में नहीं घुसती हैं, लूटपाट की संभावनाएं भी जो है कम हो जाती हैं, और ना ही जो है बीमारी जो है फैलने का डर रहता है। अब आता है मौनशाला में जो है मौन ग्रहों की संख्या। तो मधुमक्खी पालन में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक जगह में कितनी मधुमक्खियाँ जो है पेटी में रखी जाएं, मतलब एक पेटी में कितनी मधुमक्खी होनी चाहिए। और मधुमक्खियाँ जो है मौनशाला से 1 से 2 किलोमीटर में जो है फूलों से जो है अपने भोजन को संचित करती हैं। और अगर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कॉलोनी रख दिया जाएगा तो शहद उत्पादन जो है बहुत कम होगा। मान लिया आप 50 बॉक्स ला के रख देते हैं और फूल कम ही है आसपास, तो प्रोडक्शन तो कम होना ही है। इससे बढ़िया कम रख के उतना पा जाइए आप। और उसके बाद कॉलोनी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए यह ज़रूरी है कि 2 मौनों के बीच जो है कम से कम जो है 2 मौनशाला जो मतलब जो रखा जाता है पूरा, उसके बीच जो है 1 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। और
एक मौनशाला में जो है 50 से ज़्यादा मौन ग्रहों को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लूटपाट और जो था एक छत्ते से दूसरे छत्ते में जो था मधुमक्खियों के जाने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो जो 2 मौनशाला जो बड़े बड़े पालक हैं वो क्या करते हैं, 50 मौन ग्रहों से अधिक नहीं रखना चाहिए एक एक मौनशाला में, और 1 से 2 किलोमीटर का जो है उसमें गैप होना चाहिए बीच में। अब अगला आता है मौनशाला में छत्तों का क्रम एवं रचना। तो मधुमक्खी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों के बक्से में मौनशाला किस क्रम में रखे गए हैं। यदि छत्तों को छाया में रखें, लेकिन अधिक समय तक छाया रहना भी ज़्यादा लाभदायक नहीं है, और सुबह और शाम में को जो है मधुमक्खियों को धूप मिलना आवश्यक है, कि सुबह और शाम के समय क्या होता है, धूप मिलना चाहिए मधुमक्खियों को। किंतु दिन में जो होता है तपती गर्मी से भी बचाव ज़रूरी है, तेज़ धूप भी नहीं होना चाहिए। और अगर जो है आसपास पेड़ नहीं हो तो लकड़ी के जो है तख्ते वगैरह जो होता है लगाकर छाया प्रबंध करना चाहिए। और मधुमक्खी पालक को ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि जो है ठंडी हवा सीधी जो है छत्तों में प्रवेश द्वार से ना टकराए, और झाड़ी की बाड़ और मकान या दीवार वगैरह जो है होना चाहिए, मतलब इससे इस काम के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो सके तो लकड़ी के तख्तों को जो है आपस में जोड़कर मौनशाला के सामने खड़ा कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि 2 तख्तों के बीच 1 या 2 इंच का अंतर रखा जाए, ताकि इन सुराखों में जो है हवा निकल सके और यह तख्ते जो है हवा के तेज़ दबाव से उड़ ना जाए, मतलब गिरने ना लगे। और अगर मौनशाला जो है शहर के आसपास स्थापित करना हो तो ध्यान रहे कि किसी गली या सड़क या पैदल आने जाने वाले रास्ते पर ना हो, और पशुओं का भी आसपास होना अच्छा नहीं रहता है। और जब भी वे अपना दुम को जो है हिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डंक लगने की संभावना रहती है। और छत्तों को कतार में जो है 3 या 4 फुट के फासले पर रखा जाना चाहिए, और 2 कतारों के बीच कम से कम 12 फुट का फासला रखना आवश्यक है। और 2, 3 और 4 छत्तों को जो है झुंड में भी रखा जा सकता है, लेकिन प्रवेश द्वार एक दूसरे से उल्टी दिशा में होने चाहिए, मतलब एक का इधर है तो एक का इधर होना चाहिए, एक का दूसरी ओर होना चाहिए, एक का इधर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। और अगर प्रवेश द्वार भिन्न भिन्न दिशाओं में संभव ना हो सके तो मौन ग्रहों को जो है भिन्न भिन्न रंगों से रंग कर जो है उनमें अंतर कर देना चाहिए। और मौन रंगों की पहचान, मौनों को जो है रंग की पहचान होती है, और वे रंगों से जो है अपने मौन ग्रहों को जो है पहचान लेंगे कि लाल वाला मेरा, नीला वाला आपका, आप उसमें जाइए और हम इसमें जाते हैं। और अगर जो है प्रत्येक समूह को किसी झाड़ी या किसी पेड़ के पास रखा जाए तो और भी उत्तम होता है, और इससे जो है मौन ग्रह खोजने में जो है उनको सरलता होती है। और मौन ग्रह जो है सीढ़ी नुमा जो है खेतों
में भी रखे जा सकते हैं। और उसके बाद यूरोप में जो है मौन ग्रह का रखने के लिए जो है पक्के मकान भी जो है बनाए जाते हैं। और चारों ओर जो है बाहर से तख्तों तथा पत्थरों या ईंटों की जो है पक्की दीवार होती है। और भीतर जो है मौन ग्रह को जो है मुंह करके जो है 2 या 3 कतारों में जो है रख दिए जाते हैं। और छत्तों का समूह जो है बहुत अधिक घना नहीं होना चाहिए, इससे मधुमक्खियां भटक कर इधर उधर जो है छत्ते में घुस जाती हैं। और ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है रानी मक्खी का भटकना बड़ा हानिकारक रहता है। और रानी मक्खी जो है जब संभोग के लिए उड़ान भरती है और लौटकर जो है अलग गलत छत्ते में घुस जाती है तो उस छत्ते की मधुमक्खियाँ उसे मार देती हैं। और मौन ग्रहों को सीधा ज़मीन पे जो है ना रखें और हमेशा जो है छत्तों को जो है चौकी पर ही रखें। और मौन ग्रहों के आसपास घास फूस और खरपतवार वगैरह उखाड़ देनी चाहिए ताकि मक्खियों को आने जाने में कोई रुकावट ना हो। और मौनशाला के चारों तरफ कांटेदार तार लगा दें ताकि जो है पशु और बच्चे वगैरह जो है छत्तों से छेड़छाड़ जो है ना कर सके, नहीं तो उनको भी डंक मार देगी मधुमक्खी और फिर मधुमक्खी को भी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।